गाइज, वेलकम टू माय चैनल भावना गुप्ता। सो गाइज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं MBO, दैट इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये कॉन्सेप्ट दिया था पीटर ड्रकर ने 1954 में अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस वेयर बाय द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट मैनेजर्स of an organization jointly identify its common goals, define each individual's major areas of responsibility in terms of results expected of him, and use these measures as a guides for operating the unit and assessing the contribution of each of its members. गाइस, इस डेफिनेशन इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए एक फैमिली है जिसके अंदर ये 3 लोग हैं, पापा बाहर गए हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो ये है रिंकी, चिंकी और उसकी मम्मी। तो रिंकी चिंकी बोले अपनी मम्मी से कि हमें कुछ टेस्टी खाना। उसकी मम्मी कहती है कि हाँ, मुझे भी टेस्टी खाने का मन कर रहा है कुछ। तो इन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम बनाएंगे गाजर का हलवा। हमें गाजर का हलवा चाहिए, दैट इज़ द कॉमन गोल। देन क्या हुआ, अब मम्मी क्योंकि बड़ी ठहरी सुपीरियर, तो इसने इंस्ट्रक्शंस दिए रिंकी और चिंकी को कि रिंकी जो है वो गाजर खरीद के लाएगी, दूध वगैरह जो भी सामान चाहिए, और चिंकी जो है उसको कुक करेगी। और मम्मी क्या करेगी बाद में, मम्मी बेसिकली टाइम टू टाइम उनकी प्रोग्रेस देखेगी कि कितना गाजर का हलवा बना, कैसे क्या हो रहा है, उनको हेल्प करेगी कैसे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देके। देन फीडबैक देगी कि गाजर का हलवा जो है कैसा बना और क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। एंड लास्ट में जब इन्होंने बना लिया तो मम्मी ने चखा तो बोली बहुत अच्छा बना है, फीडबैक दिया। तो फिर क्या हुआ, उन्हें प्रेज़ किया, अप्रेज़ किया। कैसे, उन्हें टॉफ़ी दी एज अ रिवॉर्ड, एक टॉफ़ी दी इनको। अब उस एग्जाम्पल में MBO कैसे लगा, इसे ऐसे समझिए कि प्रोसेस ऑफ MBO में सबसे पहले क्या होता है, गोल सेटिंग। यानी कि गाजर का हलवा जैसे वहाँ था, वो क्या था, कॉमन गोल था जिसके लिए सब काम कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ डेवलपिंग एक्शन प्लान्स, यानी कि किसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करना, कैसे क्या रिसोर्सेज होंगे, यानी कि कहाँ से गाजर आएगी, दूध आएगा, वो सब कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को बनने में, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, यानी कि कैसे सब कुछ होगा। थर्ड इज़ इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स, यानी कि हमें सोच तो लिया कैसे क्या होगा, सब डिसाइड कर लिया, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। देन फोर्थ इज़ पीरियोडिक रिव्यूज़। देखिए, सुपीरियर जो होता है और सबऑर्डिनेट जो होता है, उनकी बेसिकली मीटिंग होती है जिसमें कि वो डिस्कस करते हैं कि कहाँ तक प्रोग्रेस हुई, कहाँ तक कितना काम हुआ, ठीक है। उसी बेसिस पे फीडबैक मिलता है कि कैसा काम किया आपने, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, वो कौन देगा, सुपीरियर बताएगा। बेसिकली मदर यहाँ सुपीरियर थी इस केस में। फिफ्थ इज़ अप्रेजिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। देखिए, जब फाइनल परफॉर्मेंस होती है, यानी गाजर का हलवा जब बन गया फाइनली, तो रिंकी चिंकी को एक टॉफ़ी दी उनकी मम्मी ने, डैट वॉज व्हाट, रिवॉर्ड। ठीक है, रिवॉर्ड या पेनल्टी दोनों में से एक चीज़ होती है। तो एडवांटेजेस क्या है MBO के, सबसे पहली बात जो प्लानिंग है इम्प्रूव हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब हमारा अटेंशन होता है गोल पे कि हमारा क्या गोल है बेसिकली, और पार्टिसिपेशन सबका रहता है। कैसे कि सबने मिलकर डिसाइड किया था कि गाजर का हलवा बनेगा। नेक्स्ट इस कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, किसको क्या क्या काम करना है, सबको सब पता होता है। देन मोटिवेशन, देखिए टाइम टू टाइम उन्हें रिव्यू मिलता रहता है कि क्या उनका काम देखा जाता है, फिर उन्हें प्रेस किया जाता है, उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। जैसे कि मैंने टॉफ़ी दिया था, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेटेड रहते हैं। देन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन अबाउट डिसएडवांटेज, फेलियर टू टीच फिलॉसफी। कुछ मैनेजर्स समझते हैं कि MBO क्या है, कोई एक ट्रिक है जिससे कि वो कंट्रोल कर लेंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को। ये बिल्कुल गलत है, वो बेसिकली MBO को नहीं समझ पाते। देन प्रॉब्लम ऑफ पार्टिसिपेशन, देखिए इसमें सब एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है, नहीं तो MBO इज़ नॉट फ्रूटफुल। देन इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस, एंड ऑल्सो गोल सेटिंग में कई बार डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, एंड दैट माइट नॉट बी ईजी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।